थाना जहां इंसाफ की उम्मीद की जाती है, लेकिन कभी कभी यही जगह किसी की आखिरी सांस की गवाह बन जाती है। भारत में हर साल सैकड़ों लोग पुलिस कस्टडी या फिर जेल हिरासत में अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ मौतें बीमारी और आत्महत्या के नाम पर दफन कर दी जाती हैं, तो कुछ पर सवाल उठता है, और जिन पर सवाल उठता है उनके जवाब गायब होते हैं। तो ये सवाल बनता है, क्या सचमुच में ये एक हादसा था या फिर जुल्म का नतीजा? जानेंगे आज की इस एपिसोड में। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज के इस न्यूज हेडलाइन प्रोग्राम में, जहां हम करेंगे न्यूज की बात एजुकेशन के साथ। देवा पारधी नाम का एक युवक जो कि दलित समुदाय से आता है और मध्य प्रदेश का रहने वाला है, 15 जुलाई 2024 को उसके ऊपर कथित तौर से 8 लाख रुपए चोरी करने का आरोप लगता है, और इस आरोप में पुलिस इसको गिरफ्तार करती है और थाने लेकर के जाती है। और थाने से कुछ समय के बाद ये इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि देवा पारधी के परिवार वालों को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि देवा पारधी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, यानी कि उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया है। अब जब ये इंफॉर्मेशन उसके परिवार वालों को मिलती है, तो उसके परिवार वालों के अंदर मातम छा जाता है। वो लोग एकदम से अचंभित हो जाते हैं। अचंभित इसलिए हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, कि एक उनके परिवार का एक युवक जिसकी उम्र 24 साल है, उसको पुलिस अभी उठा करके ले जाती है और शाम को ये कहती है कि इसकी मौत हार्ट अटैक के आने की वजह से हो गई। और जब देवा पारधी की बॉडी उसके घर वालों को सौंपी जाती है, तो उसके परिवार वाले देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे चोट के निशान होते हैं। तो देवा पारधी के परिवार वाले ये समझ जाते हैं कि देवा पारधी की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई है, बल्कि पुलिस प्रताड़ना की वजह से हुई है, यानी कि पुलिस की मारपीट की वजह से उसकी मौत हुई है। तो जब उसके परिवार वाले ये चीज समझ जाते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाते हैं, यानी कि जिन पुलिस वालों को उनके ऊपर शक था, वो उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर लिखवाते हैं, और एफआईआर तो लिखी जाती है। लेकिन 15 जुलाई से लेकर के, यानी 15 जुलाई 2024 से लेकर के 15 मई 2025 तक इस केस की सुनवाई होती है, और इस केस की सुनवाई में जो नतीजा निकल के आता है वो निकल के आता है 0। उसके बाद देवा पारधी की मां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, और सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करता है। और जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है, तो उसको देख करके हैरान हो जाता है, और पुलिस वालों से ये कहता है कि आप लोगों को ये दिखता नहीं कि ये टोटली ओपन एंड शट केस है, यानी कि यार उसको मारा गया है, पीटा गया, उसकी प्रताड़ना की वजह से उसकी मौत हुई है, और आप लोग अभी तक क्या जांच कर रहे थे? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश पुलिस से ये केस लेकर के सीबीआई को सौंपती है, और ये कहती है कि जितने भी पुलिस वाले इसमें आरोपी हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और सस्पेंड किया जाए। और अब जब सितंबर में उसकी सुनवाई हुई, इस केस की सुनवाई हुई 26 तारीख को, और इस केस में जो खुलासे हुए सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। होश क्या उड़ जाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस 26 सितंबर को इस केस की सुनवाई कर रही थी, सुनवाई में ये पाया गया, जो सीबीआई ने एविडेंस पेश किए, इसमें ये पाया गया कि जो राज्य पुलिस है, यानी कि मध्य प्रदेश की राज्य पुलिस है, उसकी मौत के एविडेंस छुपा रही है। इवन उस पुलिस वालों के ऊपर ये भी आरोप लगा कि ये लोग उसके परिवार वालों से सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि समझौते की बात कर रहे हैं, और इन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर इतनी फटकार लगाती सीबीआई और मध्य प्रदेश पुलिस को, और ये कहती है कि आप लोगों ने अभी तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। और सीबीआई ने जो एविडेंस पेश किए, जो एविडेंस दिए, उसमें ये पता चला कि 26 तारीख को जिस दिन सुनवाई हो रही थी, उसके एक दिन पहले इन पुलिस वालों को क्या हुआ, सस्पेंड किया गया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य पुलिस और सीबीआई को फटकार लगाई और ये कहा कि हमने आपको 15 मई 2025 को ये ऑर्डर दिया था कि इन लोगों को सस्पेंड किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आप लोगों ने इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। अभी तो आपने 2 दिन पहले इनको सस्पेंड किया है, ये चल क्या रहा है? उसके बाद राज्य पुलिस इसका आर्गुमेंट क्या करती है कि अजी आपने तो हमसे जो केस है वो लेकर के सीबीआई को दे दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई कि तुम लोग तो कह रहे थे कि वो अप्रैल से फरार चल रहा है, और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा है कि ये लोग, इनमें से एक बंदे ने तो अभी क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है, अंतरिम जमानत ले रखी है अपनी लोकल कोर्ट से। लोकल कोर्ट में इतने सारे कैमरे होते हैं कि आप लोग उनको पकड़ नहीं सकते। अगर हमने केस इनको सीबीआई को सौंप दिया है, तो आप मदद भी नहीं करोगे इनकी पकड़ने में, और अभी तक आप लोगों इनको सैलरी दे रहे थे तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो ये था इस केस का पूरा मामला, और इस केस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के अंदर गरीब को न्याय मिलना कितना कठिन हो सकता है। देवा पारधी नाम का युवक, जो कि एक दलित समुदाय से आता, उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, और साल भर तक उसको न्याय नहीं मिलता। और ये सिर्फ गरीबों के साथ ही होता है, अमीरों के साथ नहीं होता है। आज से कुछ दिन पहले आपने एक केस सुना होगा, जिसमें पुणे में एक कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान चली जाती है। तो उस लड़कों को लेके आते हैं, क्या उसको एक थप्पड़ मारते हैं? नहीं, क्योंकि वो अमीर बाप की औलाद था। आप नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों को एक थप्पड़ मार सकते हैं, पुलिस मार सकती है? नहीं, क्योंकि वो बड़े लोगों को वीआईपी जेल तक दी जाती है। ये चीज सिर्फ गरीबों के साथ होती है।
और मैं आपको एक डेटा भी देता हूं कि हमारे देश के अंदर पुलिस कस्टडी में कितने लोग मारे जाते हैं, वो डेटा मैं आपको देता हूं। 2022 में हमारे देश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा कि हमारे देश के अंदर कस्टोडियल डेथ कितनी होती है। तो पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई और रिपोर्ट 2 साल की थी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2 साल के अंदर हमारे देश के अंदर 4484 कस्टोडियल डेथ हुई और उसमें सबसे टॉप स्टेट था वो था उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। मैं आपको डेटा पढ़ के बताता हूं कि 2020 और 21 में यूपी के अंदर 451 कस्टोडियल डेथ हुई है, बंगाल के अंदर 185, मध्य प्रदेश के अंदर 163, उसके बाद 2021 और 22 के अंदर यूपी के अंदर 501 कस्टोडियल डेथ, बंगाल के अंदर 257 और एमपी के अंदर 201। और ये जो 4484 कस्टोडियल डेथ हुई, इनमें से 233 ऐसी डेथ थी जो सिर्फ एनकाउंटर से हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर इनकाउंटर का जो कल्चर है वो कितना ज्यादा है। ये था आज का ये एपिसोड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।